स्वागत है आप सभी का गुड लक एकेडमी के एक और नई वीडियो में, जहां पे हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां पे आपको हर एक लाइन बाय लाइन विथ मीनिंग के साथ समझाया जाएगा, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत का या कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, आपको प्रॉपर समझ में। अब हमें इस चैप्टर में क्या बोल रहा है कि क्रॉप प्रोडक्शन यानी जो भी हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं वो हमें कैसे मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्रॉप प्रोडक्शन तो कर लिए, लेकिन उसका कैसे मैनेजमेंट करें। आप जानते हो कि हमारे देश में 145 यानी 145 करोड़ की जनसंख्या है। अब इतनी जनसंख्या को अगर खाना खिलाना है तो भाई क्रॉप प्रोडक्शन करके उसका मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा। मैनेजमेंट के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास मैनेजमेंट की सुविधा प्लस क्रॉप प्रोडक्शन की सुविधा क्या हो, एक प्रॉपर ढंग से किया जाए, ठीक है। तभी इतने लार्ज स्केल पे हम क्या कर पाएंगे, सभी को जो अन्न है या क्रॉप है चाहे फूड है उसको हम क्या कर पाएंगे, सभी को पेट भर पाएंगे, यानी सभी को प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि पहेली एंड बूझो, हमारे पास दो बच्चे हैं जिसका नाम है, एक का नाम है पहेली और एक का नाम है बूझो। वेंट टू देयर अंकल हाउस, जो कि अंकल के हाउस जाते हैं ड्यूरिंग समर वेकेशन, यानी अपनी गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाते हैं वो लोग, अंकल के हाउस जाते हैं। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके अंकल क्या थे, एक किसान थे, ठीक है। वन डे यानी एक दिन, दे सो वो देखते हैं, सम टूल्स कुछ टूल्स देखते हैं, कुछ औजार देखते हैं, लाइक खुरपी, कैसे देखते हैं, खुरपी देखते हैं, सिकल देखते हैं, सोवेल देखते हैं, प्लाऊ देखते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। इन दी फील्ड, फील्ड मतलब खेत। अब भाई खुरपी आप जानते हो खुरपी क्या होता है, ठीक है। सिकल क्या होता है, सोवेल क्या होता है, अगर नहीं जानते तो मैं एक मिनट आपको सबकी सभी के पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास जो भी चीजें होती हैं किस प्रकार से होती हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे पास इमेज रहता है। सबसे पहले देखो प्लाव का इमेज जो हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में हल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में प्रॉपर वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये आप इमेज देख लो, सिकल को आप अगर खेत में काम करते होगे तो इसको हसुआ कहते हैं, आप जानते होगे। इसको सोवेल कहते हैं, और खुरपी हमारे पास कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो ये सारे टूल कौन देखता है, हमारे पास बूझो देखता है, और उसके मन में कुछ सवाल उठते हैं। क्या सवाल उठते हैं आइए देखते हैं। अब यहाँ पे बूझो कहता है कि आई वॉन्ट, मैं जानना चाहता हूँ, टू नो वेयर मतलब कहाँ, हाउ वी यूज दिस टूल्स, इसको जो ये टूल्स है हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये टूल्स हमने अभी देखा इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, यू हैव प्लान्ड दैट ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड, हमने अभी पढ़ रखा है कि जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब तीन चीजें हमेशा याद रखना। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो हमेशा ध्यान रखना हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं और एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना। तो हमसे क्या बोल रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास प्लांट्स है ये क्या कर रहे हैं कि अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, ठीक है। देमसेल्फ मतलब अपने आप खाना बना रहे हैं, तो प्लांट्स अपने आप खाना बना रहे हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना, बनाना, ठीक है। तो ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, यानी जो आपको क्या याद है कि जो प्लांट्स है अपना खाना खुद कैसे बना रहे थे, ठीक है। एनिमल्स, जो एनिमल्स की बात करें इंक्लूड ह्यूमन्स, अगर हम बात करें एनिमल्स का या इंसान का, तो अपना खाना जो रहता है वो खुद से नहीं बना पाते, ठीक है। सो इसलिए वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड, इसलिए जो एनिमल्स रहता है या फिर इंसान रहते हो वो फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में जानना है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, बट यानी लेकिन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू हैव ईट फूड, यानी सबसे पहले हम खाना खाते ही क्यों है। भाई हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो देखो खाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए भाई, एनर्जी। आप सोते हो, ठीक है, या फिर उठ के बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, तो सबके लिए क्या चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जो एनर्जी चाहिए ना वो क्या करती है, बॉडी यूटिलाइज करती है, ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है टू कैरीज वेरियस बॉडी फंक्शन, यानी जो जो हम लोग करते हैं जैसे हाथ हिलाना, ठीक है, या फिर हम लोग बैठना, खाना खाना, ठीक है, या फिर सोना, हमें सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए। यानी क्या बोल रहा है कि कुछ भी काम करे, कुछ भी दुनिया का कोई भी काम करो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। जैसे सच एस में वो रखा है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है जानते हो, पाचन, यानी जो भी आप खाना खाते हो वो पाचन करने के लिए उसको भी एनर्जी चाहिए ताकि उसको पचा सके। रेस्पिरेशन आप समझते हो, जैसे हम लोग सांस लेते हैं,
जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ और ऑक्सीजन को क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, गेन ऑक्सीजन एंड लूज कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं ऑक्सीजन को जो गेन कर रहा हूँ ना, उसके लिए भी मुझे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एक्सक्रीशन जानते हो, जो हम लोग वेस्ट मटेरियल को बाहर की तरफ निकाल देते हैं, ठीक है, यानी जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये सभी जो अभी फंक्शन देखे ना, इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता चाहिए। तो हमें बोल रहा है कि वी गेट आवर फूड, हम लोग जो फूड हम प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो प्लांट से प्राप्त करेंगे या एनिमल से प्राप्त करेंगे या फिर बोथ, यानी हम लोग प्लांट्स को खाएंगे या तो एनिमल्स को खाएंगे या तो हम दोनों को खा लेंगे, ठीक है। अब मान लो कोई होता है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वो कभी भाई चिकन बना लिए, कभी मतलब आलू की सब्जी बना लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब से हमें भोजन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास था। अब जो बूझो है ना, इसके मन में वापिस से सवाल आता है। क्या सवाल आता है कि वी ऑल नीड फूड, हमें सभी को फूड की आवश्यकता है। तो अगर हम लोग कितने, देखो पूरे देश की बात करें, अगर कंट्री की बात करें, तो हम लोग कंट्री में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे हमारे पास लोग हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में। तो उन सबको जो फूड है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से हम फूड को प्रोवाइड करेंगे, क्या सबके घर जा जाकर हम लोग खाना देंगे, ठीक है। तो पूरे हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कितने 145 यानी 145 करोड़ के आसपास हमारे देश की आजादी है। तो 145 करोड़ लोगों को खाना खिलाना, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो इनको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इनको खाना कैसे मिलता है, ये बूझो के मन में सवाल आता है। अब देखो जिसकी सहेली है, ठीक है, सहेली क्या बोल रही है यहाँ पे, जो पहेलियन बूझो थी, तो पहेली क्या बोल रही है, ठीक है, मैं इसको बूझो बोलता हूँ, इसको सहेली बोलता हूँ। तो क्या बोल रहा है, सहेली क्या बोल रही है कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस, यानी फूड को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल। अब सभी को चाहिए खाना, तो सब हम जो फूड है अब गमले में उगाएंगे तो क्या सभी को खाना मिल जाएगा, जाहिर सी बात है, आपको ही पेट नहीं भरेगा, दूसरे लोगों को तो छोड़ो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लार्ज स्केल पे उगाना पड़ेगा, जो फूड हमारे पास क्रॉप है, ठीक है, फसल है। तो हमसे क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, यानी सबको प्रोवाइड करने के लिए क्या फूड, हमें लार्ज स्केल पे क्या करना पड़ेगा, जो पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, उसको प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। रेगुलर प्रोडक्शन मतलब अब ऐसा नहीं है कि एक साल हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया क्रॉप का, और दूसरी साल हमने छोड़ दिया, फिर तीसरी साल किया और चौथे पांचवें साल हमने छोड़ दिया, भाई अब नहीं करूंगा, मन थक गया, छठी साल करूंगा। तो ऐसा नहीं है, रेगुलर प्रोडक्शन मतलब हर एक साल आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट। यानी अब ये नहीं है कि हमने प्रोडक्शन कर लिया और उसको खेत में ही छोड़ दिया, भाई जा तो चूहा खा ले, ठीक है, सांप उसमें बैठ जाए या फिर कुछ भी एनिमल्स उसको क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी आप देखो, अगर ऐसा तो नहीं है ना, आप धान उगा रहे हो या गेहूं उगा रहे हो, तो अगर आपको चावल चाहिए तो आप चावल की खेतों में चले जाओ, भैया मुझे चावल दे देना 5 रुपए का चाहे 10 रुपए का, ऐसा नहीं करते। आप दुकान पे जाते हो, प्रॉपर जो चाहिए वहां से क्या करते हो, खरीद कर बाय कर कर अपने घर आते हो। यानी आप क्या कर रहे हो, कहीं खेत में नहीं जा रहे प्रॉपर की, हाँ चलो, हाँ, अगर हमें चावल चाहिए तो चावल के खेत में चले जाएं, ठीक है, या गेहूं चाहिए तो गेहूं के खेत में हम चले जाते हैं। हम दुकान पे जाते हैं, दुकान से खरीद के अपने घर तक लाते हैं। तो यानी क्या हो रहा है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मान लो चावल अपने पास रखिए, दाल के लिए तुमको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर भी हमें अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास लार्ज स्केल पे जो पॉपुलेशन है हमारी, उसका जाके क्या होगा, पेट भरेगा खाने से, ठीक है, यानी फूड प्रोवाइड होगा। समझ में आया। तो लार्ज पॉपुलेशन के लिए हमें पास 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है रेगुलर प्रोडक्शन, यानी रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरा है मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक से दूसरी जगह भेजने के लिए भी हमें पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि अब किसी कहीं पे हमारे पास बाढ़ आ गए हो, वहां पे अनाज भेजना तो तुम बैलगाड़ी से भेज रहे हो, जब तक पता चले पूरा का पूरा जो शहर है, जो गांव है, वो साफ हो गया हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमें प्रॉपर एक मैनेजमेंट करना पड़ता है, तभी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। आगे हमसे बोल रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्या बोल रहा है हमसे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी जो कृषि करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसको कैसे करते हैं। हम मान लो ऐसा तो नहीं है ना कि हमने फसल बोया डायरेक्ट काट दिया उसको, मतलब फसल को हमने क्या किया, प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं किया, ना उसका देखभाल किया। तो मान लो मैंने पूरे एक मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन को क्या किया, प्रोड्यूस किया, लेकिन जब मैंने उसको फसल को काटना शुरू किया
तो उसमें से कुछ ही फसल मुझे मिले, क्यों? क्योंकि मुझे उसका मैनेजमेंट नहीं आया मुझे, ठीक है। अब कई बार देखते होंगे कि जो बीज होती है हमारे पास वो सही से उगती नहीं है, क्योंकि हम उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उसकी मिट्टी तैयार नहीं कर पाते। तो यही बोल रहा है कि जो प्रैक्टिस है यानी जो एग्रीकल्चर है उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है। जैसे आप मैथ्स करते हो तो पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब सीखते हो ना, तो यही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसी चीज को हम प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे हो रहा है टिल 10,000 BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। तो हमसे हो रहा है कि 10,000 साल मतलब 10,000 बिफोर कॉमन एरा मतलब कि 12,000 करीब 12,000 साल पहले जो पीपल थे ना वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब घुमंतु। नोमैडिक मतलब क्या होता है? घुमंतु होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नोमैडिक थे वो, वंडरिंग यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? फूड और शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या होता है? सिंपल समझ लो, रहने की जगह। क्या होता है? रहने की जगह। अब मान लो मैं एक जगह रह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ लेकिन मेरे पास क्या हुआ, अब मैं जैसे दिल्ली में रह रहा हूँ तो दिल्ली में मान लो फूड खत्म हो गया। अब तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं यूपी जाता हूँ, चाहे मध्य प्रदेश जाता हूँ, चाहे बिहार जाता हूँ, चाहे राजस्थान जाता हूँ, तो अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ इंडिया के किसी कोने में, तो वहाँ मुझे रहने की भी तो जगह होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अब दिल्ली रह रहा हूँ, यहाँ फूड खत्म हो गया तो मैं यहाँ से राजस्थान गया, राजस्थान से फूड लेकर फिर वापिस आ गया दिल्ली में। तो ऐसा नहीं है ना। अब मैं अगर राजस्थान जाऊंगा फूड को सर्च करने, फूड को खोजने वहां पर, तो मैं वहां पर रहने की जगह भी ढूंढूंगा कि हमारी रहने की जगह भी मिल जाए, ताकि मैं वहां से फूड को क्या करूं, अपना गेन कर सकूं, ले सकूं फूड को, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है कि जो लोग थे ना पहले, वो ग्रुप बनाकर क्या करते थे, एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे फूड के लिए और शेल्टर के लिए, यानी रहने की जगह के लिए। दी एट रो मटेरियल, वो क्या खाते थे? फ्रूट खाते थे, ठीक है, और वेजिटेबल्स खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स, यानी हंटिंग मतलब क्या होता है? शिकार करना। यानी एनिमल्स का क्या करते थे? शिकार करके उसको खाते थे, फूड अपना बना लेते थे और उसको खाते थे। किसका? एनिमल्स का हो गया, फ्रूट्स का हो गया, वेजिटेबल्स का हो गया। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे? अपना पेट भरते थे। लेकिन लेटर यानी कुछ समय बाद क्या हुआ? दे कुड कल्टिवेट। कल्टिवेट मतलब होता है स्टार्ट करना, खेती, ठीक है। कल्टिवेट मतलब क्या होता है? खेती होता है, ठीक है। तो दे कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, यानी उन्होंने खेती की और क्या किया? राइस प्रोड्यूस किया, व्हीट प्रोड्यूस किया। व्हीट मतलब होता है गेहूं, ध्यान रखना। तो व्हीट प्रोड्यूस किया एंड अदर फूड क्रॉप्स, यानी कुछ और फसलें उन्होंने क्या किया? उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। कब? 12,000 साल मतलब होने के बाद, ठीक है। 12,000 साल पहले हम क्या करते थे? एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे, फूड सर्च करते रहते थे। कभी एनिमल का हंटिंग कर लिया, कभी हमने क्या किया? शिकार करके खा लिया, कभी फ्रूट्स खा लिया, कभी वेजिटेबल्स खा दी, इस प्रकार, ठीक है। 10 मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है, इस याद रखना। 10 मतलब इस प्रकार वाज बोर्न, यानी स्टार्ट हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी इस प्रकार क्या हुआ? स्टार्ट हुआ हमारे पास, क्या हुआ? एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। समझ में आया ये पैराग्राफ आपको? अब आगे हमसे क्या बोला है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी क्या बोल रहा है कि एक ही जगह पे हम क्या करते हैं? प्लांट्स की खेती करते हैं, सेम काइंड यानी एक ही तरीके के, उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप। क्रॉप मतलब हिंदी में होता है फसल। क्या होता है? फसल, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि एक ही तरीके के पौधे को अगर हम खेती करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, यानी लार्ज स्केल पर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमें दे रखा है क्रॉप ऑफ व्हीट, यानी व्हीट मतलब क्या होता है? गेहूं। अगर हम गेहूं की खेती करते हैं, यानी एक फील्ड में क्या करेंगे? गेहूं को प्रोड्यूस करेंगे, व्हीट को प्रोड्यूस करेंगे, तो हमसे क्या करना पड़ेगा? जो पूरा फील्ड है उसमें सभी के सभी ऑल प्लांट्स क्या होंगे? गेहूं के ही होंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल मानो, ये मेरे पास क्या है? एक खेत है। क्या? एक पूरा का पूरा खेत है। अब इसमें जो मेरे पास गेहूं के, अगर मैं गेहूं के क्रॉप का प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो सभी प्लांट्स होंगे इसमें क्या होंगे? गेहूं को होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इतना गेहूं उगा लिया, इतना मैंने कोई और प्लांट्स, इतना कोई और प्लांट्स, इतना कोई और प्लांट्स, इतना कोई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी लार्ज स्केल पर पूरा की पूरी खेती हमारे पास किसकी करनी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ व्हीट की करनी पड़ेगी, यानी गेहूं की करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक। तो आगे हमसे क्या बोल रहा है कि जो क्रॉप है ना ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रियल्स, क्रियल्स मतलब होता है अनाज। क्या होता है? अनाज, ठीक है। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, एंड फ्रूट्स यानी आपके क्या होते हैं? फ्रूट्स मतलब फल। तो जो क्रॉप्स है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ गेहूं उगा लिए
या फिर हमने धान उगा ली, ऐसा नहीं है। हम लोग फ्रूट्स की भी खेती कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। कैसी? मान लो मेरे पास एक लार्ज स्केल एरिया है। क्या मेरे पास लार्ज स्केल एरिया है? अगर मैं उन सभी में आम के पौधे लगा देता हूँ, उन सभी में क्या करता हूँ, आम के पौधे लगा देता हूँ, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्रूट का क्रॉप हो जाएगा ना, फ्रूट की खेती करूंगा ना मैं, ठीक है। अगर मैं इसमें वेजिटेबल्स लगा देता हूँ, क्या करता हूँ, वेजिटेबल्स लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स की हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई अनाज बो देता हूँ, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, दाल हो गया, अगर मैं इन सब की खेती करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, क्रियल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो अनाज है, जो खेती करते हैं, हम अलग अलग तरीकों से खेती कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ही प्रकार के फसल नहीं होंगे, तो समझ गए, फसल हर एक प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो अब सिंपल हमारे पास जो फसल होती है, दिस कैन बी क्लासिफाइड, एक मिनट हो गया, बैटरी खत्म हो गई इसकी, ठीक है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अब जो फसल होगी ना, अब इस हर एक फसल को अपना कुछ ना कुछ विशेषताएं होती होंगी, ठीक है। तो सभी जो हमारे पास क्या है, क्रॉप है, उन सभी के कुछ ना कुछ विशेषताएं होती होंगी, तो उन्हीं के आधार पर हमने इसको सीजन वाइज क्या किया है, क्लासिफाइड कर दिया, यानी बांट दिया है, ठीक है। इंडिया वेस्ट, ये वेस्ट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी, ठीक है, यानी हमारे पास जो इंडिया है बहुत बड़ी कंट्री है। दिस क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। अब टेम्परेचर क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास, अगर मैं दिल्ली में हूँ तो राजस्थान का टेम्परेचर या जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर क्या दोनों सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होगा ना। अब मान लो राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ठंडी पड़ रही है, तो इनका टेम्परेचर में भाई बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब जानते हो, नमी। अब बारिश के दिनों में देखते होगे कि आपका हाथ थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है, ठीक है, यानी बॉडी आपकी पूरी चिपचिपी सी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां नमी ज्यादा होती है, वहां मतलब एयर में जो पानी होगा ना, जो एयर में पानी होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। अब कैसे होंगे, मान लो मेरे पास एयर जो रहता है ना, उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन भी रहेगा प्लस वाटर भी रहेगा, नहीं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहेंगे ना, वो किसके आ जाएंगे, एयर के, एयर में पानी के भी आ जाएंगे। किसमें? जो ह्यूमिडिटी रहेगी सिंपल, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जिसमें एयर के साथ साथ क्या होगा, एयर के साथ साथ वाटर भी रहेगा, ठीक है। और जब वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगा, वाटर की मात्रा कम हो जाएगी तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यानी ह्यूमिडिटी क्या, आपके पास जो एयर में वाटर प्रेजेंट है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है, सिंपल। तो यही बोल रहा है कि जो हमारे पास रेनफॉल है, अब कहीं पे बारिश कम होगी भाई, अब राजस्थान में बारिश कम होती है, ठीक है, वहीं पे जो हमारे पास नदी है, चाहे समुद्र इलाके क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां पे क्या होगा, हमारे पास बारिश ज्यादा होगी। तो जो सभी रीजन मतलब क्या होता है, एरिया, ध्यान रखना, रीजन मतलब क्या होगा, एरिया। तो सभी जो एरिया है उनका जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, उन सभी का क्या अलग अलग है, ठीक है, इन सभी का क्या है, अलग अलग है। आगे बोल रहा है हमसे, अकॉर्डिंगली देयर इज अ रीच। अकॉर्डिंगली मतलब होता है इसलिए, क्या होता है, इसलिए, ठीक है, आप लिख लेना, वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलना। तो अकॉर्डिंगली देयर इज अ रीच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। हमसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत तरीके की, इसीलिए हमारे पास जो क्रॉप्स है उसकी जो वैरायटी होती है बहुत अलग अलग होती है, क्योंकि भाई कहीं बारिश ज्यादा होगी, कहीं बारिश कम होगी, ठीक है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, कहीं पे ह्यूमिडिटी कम होगी, कहीं का टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं का टेम्परेचर कम होगा। तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं के साथ क्या होगा, वहां की जो फसल होगी वो उगाया जाएगा, ठीक है। अब सबकी भाई विशेषता अलग है तो फसल भी क्या होंगे, सभी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अब से बोल रहा है कि जो पूरी कंट्री है में वहां पे जो फसल होती है पूरे अलग अलग उगाए जाएंगे, डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब होता है इसके बावजूद भी। तो इसके बावजूद भी क्या बोल रहा है कि डाइवर्सिटी, यानी प्लांट्स को हम बांट रहे हैं किसमें, टू क्रॉपिंग पैटर्न्स पे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक होता है खरीफ और एक होता है रबी। क्या होता है, एक रबी, ठीक है। खरीफ होता है द क्रॉप विच आर सोन, सोन मतलब होता है उगाना, ठीक है, सोन मतलब क्या होता है, सिंपल उगाना, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि जो क्रॉप हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, खरीफ फसल उगाते हैं, सिंपल, ठीक है, खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। अब रेनी सीजन कब से कब रहेगा इंडिया में, तो हम बात करें जनरली कब रहता है, जून से लेकर सितंबर तक। कब रहता है, जून से लेकर सितंबर तक। इसके कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे पेडी हो गया, ठीक है, मेज हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया एंड कॉटन हो गया। ये सारे के सारे क्या है, खरीफ फसल के एग्जाम्पल है, ठीक है। पेडी मतलब धान होता है, मेज मतलब होता है आपके पास मक्का, जिसे आप कॉर्न कहते हो, ठीक है। सोयाबीन तो जानते ही जानते हो, ठीक है। ये आपके पास ग्राउंडनट जो होता है, ये क्या चीज होती है, ये मूंगफली होती है। क्या होती है आपके पास, मूंगफली होगी, ठीक है। ग्राउंडनट मूंगफली होता है, कॉटन रुई होता है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, हमारे पास खरीफ फसल के एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरीके से रबी फसल क्या होंगे,
वे सभी क्रॉप्स, वो सभी फसल जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है। किसमें? विंटर सीजन। अब विंटर सीजन कब रहता है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहता है, ठीक है। तो जो भी विंटर सीजन में उगाया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे रबी क्रॉप्स। जैसे इसके एग्जाम्पल है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनस्टन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हमारे पास रबी फसल के एग्जाम्पल है। अगर हम लोग बात करें व्हीट, तो व्हीट मतलब क्या होता है? गेहूं होता है, ठीक है। ग्राम मतलब क्या होता है? आपके पास चना रहेगा। पी मतलब क्या होता है? मटर होता है। मस्टर्ड मतलब क्या होता है? आपके पास सरसों होती है, जैसे सरसों का तेल जानते हो ना, तो मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। अब लिंसीड क्या होता है? हमारे पास सिंपल आलसी सुने हो कभी? तो मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये आपके पास लिंसीड होता है जिसको हिंदी में कहते हैं आलसी, ठीक है। जो बिसाइड का इस्तेमाल किया गया ना, वो इस्तेमाल किया थे इसके अतिरिक्त जो पल्स यानी जो दाल होती है, वेजिटेबल जो हमारे पास सब्जियां होती है, वो जो समर की वेकेशन होती है ना, जो ड्यूरिंग समर जो समर वेकेशन रहती है, यानी गर्मियों में इसको कई जगहों पर उगाया जाता है। यानी जो हमारे पास दाल होंगी, वेजिटेबल्स होंगे, उसको हम लोग समर के सीजन में उगाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ भी डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, आपको वहाँ पे आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है।